Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. Now we will see the organ of government. In order to ensure smooth and systematic working of the government, it has been divided into various organs such as executive, legislature and judiciary. मतलब कि गवर्नमेंट को स्मूथली अच्छे से सिस्टमेटिक तरीके से चलाने के लिए गवर्नमेंट को हमने 3 ऑर्गन में बांटा है, जिसको हम बॉडी भी कहते हैं: एग्जीक्यूटिव बॉडी, लेजिस्लेचर बॉडी एंड जुडिशरी बॉडी. दे आर प्लेस्ड एट एन इक्वल फुटिंग बट वर्क ऑन ए सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस. दिस इज टू प्रिवेंट any one organ from becoming too powerful. तो इसमें कहा है कि ये तीनों बॉडी इक्वली है, मगर फिर भी वो जो है एक दूसरे के काम को देखती है और जो है एक दूसरे के साथ जो है बैलेंस बनाती है, जिससे वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट बन के रहती है और कोई भी सुपीरियर नहीं है. ऑल आर इक्वल. द लेजिस्लेचर इन इंडिया इज कॉल्ड द पार्लियामेंट एंड इट मेक लॉ फॉर द एंटायर कंट्री. तो जो लेजिस्लेटिव बॉडी है वो पार्लियामेंट में बैठती है और लॉ बनाती है, कानून बनाती है पूरे कंट्री के लिए. The task of the legislature is to carry out discussion and debate to make law. Law are made by the elected representatives of the people. तो जो पार्लियामेंट में बैठते हैं रिप्रेजेंटेटिव यानी कि सदस्य, वो इलेक्टेड होते हैं, पूरी कंट्री में से इलेक्ट होकर आते हैं और पार्लियामेंट में 2 हाउसेस होते हैं, वहाँ पे वो बैठते हैं, लोकसभा और राज्यसभा. इस तरह से वहाँ पे वो डिस्कशन करते हैं, डिबेट करते हैं और फिर जो है वो लॉ बनाते हैं. तो लॉ को बनाने से पहले एक बिल पास होता है और उस पर जो है साइन ली जाती है सारे रिप्रेजेंटेटिव की. अगर ऑल आर एग्री, सब एग्री होते हैं, तो वो बिल है वो लॉ यानी कि कायदा बन जाता है. तो इस तरह से लेजिस्लेटिव जो पार्लियामेंट में बैठते हैं वो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाते हैं कंट्री के लिए. देयर फंक्शन इज़ नॉट ओनली टू मेक न्यू लॉ बट ऑल्सो टू चेंज और अमेंड एग्जिस्टिंग लॉ. मतलब कि वहाँ पे नए रूल तो बनाते ही हैं, मगर जो कोई बने होते हैं उसमें भी जो लागू होते हैं, जो अस्तित्व में होते हैं, उसमें भी अगर कोई चेंज करने की ज़रूरत पड़े तो वो चेंज भी करते हैं. आफ्टर द लॉ आर मेड दे नीड टू बी पुट इनटू प्रैक्टिस. और फिर उसको लॉ बनाने के बाद उसको इम्पैक्ट करते हैं यानी लागू करते हैं देश में. The executive organ of the government helps to implement the law. और जो एग्जीक्यूटिव्स, जिसको हम ऑफिसर्स भी कह सकते हैं, वो गवर्नमेंट के ये रूल्स एंड रेगुलेशंस को इम्प्लीमेंट लागू करने में मदद करते हैं. The elected representative make law in the parliament and those law are implemented by the ministries and their department. तो इस तरह से जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं उनकी अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, उनको हम मिनिस्ट्रीज़ भी कहते हैं और वो उसके ऊपर काम करते हैं. The Ministry of Human Resource Development and the Department of Education which comes under it are some examples.
तो अलग अलग जो डिपार्टमेंट होते हैं, अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ होती है, उनमें से ये दो एग्जाम्पल हैं, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड द डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन। इस तरह से फाइनेंस डिपार्टमेंट है, रेलवे डिपार्टमेंट है, हेल्थ डिपार्टमेंट है, कई तरह के डिपार्टमेंट होते हैं। उनमें ये अलग अलग मिनिस्टर काम करते हैं, जिसको हम मिनिस्ट्री भी कहते हैं। इस तरह से जो है आपने दो एग्जाम्पल देखे। व्हेन द वर्ड गवर्नमेंट इज़ यूज्ड इट यूजुअली रिफर टू द एग्जीक्यूटिव बिकॉज इट इज़ थ्रू दिस ऑर्गन दैट द लॉ इम्पैक्ट द लिव्स ऑफ द पीपल। और इस तरह से अगर गवर्नमेंट की बात करते हैं तो वो एग्जीक्यूटिव बॉडी को रिफ़र करता है, और यही एग्जीक्यूटिव बॉडी है वो हर एक सिटीज़न, हर एक पीपल की लाइफ को भी इम्पैक्ट करता है, असर करता है। नाउ द थर्ड ऑर्गन इज़ जुडिशरी। द रोल ऑफ द थर्ड ऑर्गन, द जुडिशरी, इज़ टू पनिश द लॉ ब्रेकर. Punishment can range from simple fine to rigorous imprisonment. There is an elaborate system of court in our country so that justice can be ensured for all citizens. The Supreme Court is the highest court of law in our country. It is situated in New Delhi. तो यहाँ पे थर्ड बॉडी है वो जुडिशरी है, और ये बॉडी का काम है कि कोई भी जो लॉ को तोड़ता है, फॉलो नहीं करता, उसको पनिशमेंट दी जाती है। ये पनिशमेंट फ़ाइन के रूप में भी हो सकती है या फिर उसको जेल भी हो सकती है। ये जुडिशरी सिस्टम इस तरह से एलोबरेट यानी कि विकसित की है कि इसमें हर एक को बराबर तरीके से, हर एक सिटीज़न को अच्छे से जस्टिस मिल सके। उसके लिए जो सबसे हाईएस्ट कोर्ट है दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद हर एक स्टेट में हाई कोर्ट होती है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होती है, सेशन कोर्ट होती है, फिर गांव में, विलेज में न्याय पंचायत होती है। तो अलग अलग लेवल पर होती है ताकि जस्टिस कैन बी एंश्योर फॉर ऑल सिटीजन, हर एक नागरिक को न्याय अच्छे से मिल सके। तो सुप्रीम कोर्ट है वो हाईएस्ट कोर्ट है। नाउ वी विल सी द लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। मतलब कि यहाँ पे अलग अलग लेवल पे अलग अलग गवर्नमेंट काम करती है, क्योंकि इंडिया है वो बहुत वास्ट कंट्री, बहुत बड़ा कंट्री है, इसलिए एक ही लेवल से खाली यूनियन गवर्नमेंट या दिल्ली से पूरी कंट्री को हम एडमिनिस्ट्रेट संचालित नहीं कर पाते, इसलिए यहाँ पे अलग अलग लेवल बनाए गए हैं। तो हम वो अलग अलग लेवल को देखेंगे। इंडिया इज़ वास्ट एंड डाइवर्स नेशन. One government alone cannot manage all this work, so it divides its power and responsibility among different level. बहुत बड़ा है और इसलिए अच्छे से काम नहीं कर सकते हैं, इसलिए पावर को और उसकी जवाबदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब जवाबदारी को अलग अलग लेवल में बांटा है। These levels are hierarchical in nature and are the union government, union or central government, the state government and the local government. और ये चला आ रहा है। hierarchical मतलब एक जो गवर्नमेंट के बाद दूसरी गवर्नमेंट आई, तीसरी गवर्नमेंट आई, हर एक गवर्नमेंट में ये लेवल को हम देखने को मिलता है, देख सकते हैं, इसलिए इसको हिरार्चिकल बाय नेचर कहा है। तो फर्स्ट लेवल है यूनियन और सेंट्रल गवर्नमेंट, दूसरा है स्टेट गवर्नमेंट और तीसरा है लोकल गवर्नमेंट, जिसको आपने लोकल गवर्नमेंट को
पंचायती राज में पढ़ा भी था। नाउ द नेक्स्ट पैराग्राफ, द सेंट्रल गवर्नमेंट लुक आफ्टर द अफेयर्स ऑफ द होल नेशन। और जो सबसे बड़ी गवर्नमेंट होती है सेंट्रल गवर्नमेंट, वो पूरे नेशन को देखती है। फॉर एग्ज़ाम्पल फॉरेन अफेयर्स, विदेश के जो होते हैं अफेयर्स कुछ मामले। एक्सटर्नल सिक्योरिटी, मतलब हमारे देश के बाहर के जो दूसरे देश होते हैं उससे भी सुरक्षा प्रदान करना। फाइनेंस एंड डिफेंस, यानी कि आय इनकम के लिए भी अवसर प्रदान करना, देश के सिटीजन, देश के लोगों के लिए इनकम के लिए भी जो है सोर्सेस प्रोवाइड करना। डिफेंस यानी कि सुरक्षा प्रदान करना। द स्टेट गवर्नमेंट लुक आफ्टर द अफेयर्स ऑफ द स्टेट। और इस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट के बाद जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो स्टेट के अफेयर्स, स्टेट के जो भी मामले होते हैं उसको देखती है। इन दिस मैनर स्पेसिफिक इश्यू related to the state are taken care of within the state। और इस तरह से स्टेट के जो मैटर होते हैं वो स्टेट गवर्नमेंट देखती है। Even a state can be a large unit for only one government to manage, because every street, alley and corner of the state has to be administrated। तो यहाँ पे ये कहा है कि जिस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट है वो पूरे कंट्री को नहीं देख सकती है, तो वो अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट बनाती है और अलग अलग स्टेट अपने अपने स्टेट को देखती है। तो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट है वो भी हर एक डिस्ट्रिक्ट, गांव और हम तालुका जिसको कहते हैं उसको नहीं देख पाती है, इसलिए उसके लिए भी उन्होंने थर्ड लेवल जो बनाया है उसको कहते हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो वो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है फिर हर एक गांव को देख सकती है। इसलिए यहाँ पे लिखा है कि देयरफॉर द थर्ड लेवल ऑफ गवर्नमेंट कॉल्ड द लोकल गवर्नमेंट हैज़ बीन क्रिएटेड to share the burden of administration with the state government। और स्टेट गवर्नमेंट का एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि संचालन अच्छे से हो, उसका बर्डन यानी उसका काम कम करने के लिए, काम को बांटने के लिए, शेयर करने के लिए लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बनाई गई है। ऑल लेवल ऑफ गवर्नमेंट आर फॉर्म्ड थ्रू द सेम प्रोसीजर ऑफ इलेक्शन। और सभी जो गवर्नमेंट होती है अलग अलग लेवल होते हैं, अलग अलग यूनियन, स्टेट और लोकल, वो सारे जो हैं इलेक्शन करके ही वहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट किया जाता है, इलेक्शन के द्वारा ही। दे कैरी आउट द सेम फंक्शन, ओनली देयर स्केल ऑफ वर्क इज़ डिफरेंट। और उनके काम भी सेम ही है। हर एक सरकार लॉ बनाती है, फिर उस लॉ को लागू करती है, और अगर उस लॉ को कोई तोड़ता है तो जुडिशरी उसके ऊपर एक्शन लेती है। सब में बॉडी तो सेम ही है, तो उनका लेवल तो फंक्शन करने का एक जैसा ही है, मगर उनका जो स्केल है यानी कि माप, यूनियन में बड़ा है तो वहाँ पे ज़्यादा स्केल यानी कि ज़्यादा काम होता है, जबकि गांव छोटे होते हैं तो वहाँ पे गांव के हिसाब से काम होता है, तो उनकी स्केल अलग है मगर काम तो सबके सेम ही होते हैं। तो इस तरह से यूनियन गवर्नमेंट गवर्न्स द कंट्री। तो सबसे बड़ी जो है लेवल है वो यूनियन गवर्नमेंट है, वो सारी कंट्री को गवर्न करती है, यानी कि
देखती है, उसके ऊपर रूल करती है या उसको देखती है। स्टेट गवर्नमेंट लुक इनटू द अफेयर्स ऑफ द रिस्पेक्टिव स्टेट, और जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो अपने अपने स्टेट को देखती है, उनके अफेयर्स, उनके मामलों को देखती है। एंड द लोकल गवर्नमेंट लुक इनटू लोकेलिटी विद इन द स्टेट, और लोकल गवर्नमेंट होती है वो हर एक छोटे मोटे जो है गांव, तालुका, डिस्ट्रिक्ट, उन सब को देखती है। तो इस तरह से अलग लेवल करके पूरे देश को स्मूथली चलाने के लिए ये अलग अलग लेवल बनाए हैं। तो इस तरह से आपने गवर्नमेंट क्या है, उसके फंक्शन क्या है, उनके कौन कौन से ऑर्गन है और उनके कौन कौन से लेवल है, ये आपने इस लेसन में देखा।